ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखो, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो लड़कियां कर रही हैं तो एक दूसरे लड़की उनको देख देख के मतलब इनका बढ़ावा मिल रहा है। जो अभी पूना में केस हुआ है वो मतलब है ना, ये सोनम को देख के उसको और बढ़ावा मिला है। जैसे राजा को खाई में फेंका गया था उसी तरह से इस लड़की ने भी मतलब है ना उस लड़के को खाई में फेंका। और जब तक ये लड़की उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। सोनम को भी फांसी दी जाए, मुस्कान को भी फांसी दी जाए, वो धार वाली लड़की को भी फांसी दी जाए मतलब, और है ना ये सिया को भी फांसी दी जाए, क्योंकि इनको फांसी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में देश सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चे बहुत डर रहे हैं शादी से। किस कारण से डर रहे हैं? इस ऐसे तरह की लड़की मतलब हमको मिल गई तो हाँ, ये सोनम को देख के ही करा होगा, क्योंकि सोनम जेल से बाहर घूम रही है आज। क्योंकि सोनम 11 महीना में जेल से बाहर कैसे आ सकी? सोनम की सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? सोनम को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? पहले तो उसने यही सोचा है कि सोनम से और बेस्ट तरीके आजमाऊं, मैं पकड़ाने वाली नहीं हूँ। मतलब ऊपर बैठा है भगवान, सब देखता है क्या कि किसी की माँ का बेटा मारेंगे तो क्या तुम आज़ाद घूम सकती हो क्या? मतलब पकड़ाओगी तो सही, मगर है ना पकड़ाने से कुछ नहीं होता, जेल जाने से कुछ नहीं होता जब तक उनको नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारे बेटे उन मारे गए हैं, हम माँ का दर्द हम जानते हैं। उस माँ पे क्या बीत रही वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस बस से गुजर चुकी हूँ। आज मेरे को इतनी तकलीफ होती है तो उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। जब तक हमारे बच्चे उनको मतलब सज़ा नहीं मिलेगी, ना तो ये कड़ी से कड़ी सज़ा दे रहे हैं ना फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो मतलब हम माँ उनको कैसा न्याय मिलेगा? हमको अभी तक न्याय नहीं मिला। हाँ देखो, उसी समय मतलब फांसी दे देना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, इस सिया को भी अभी फांसी दे दो, सोनम को वापस जेल में डालो। क्योंकि सोनम बाहर है तो मतलब है ना और आज़ादी मिल रही है, दूसरी लड़की उनको आज़ादी मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इनको फांसी पे दी जाए। मतलब सिया जो है उसको छोटी सोनम कहा जा रहा है। तो सिया को छोटी सोनम इसलिए कहा जा रहा है कि सिया की चाल ढाल पूरी सोनम से मिल रही है। सिया जब जेल से निकल वो पुलिस पकड़ के ले जा रही है सिया को, तो सिया है ना सोनम जैसी चल रही है। और छोटी सी सिया इसलिए किया जा रहा है कि सोनम जैसे ही कांड करा उसने। क्योंकि जैसे सोनम ने राजा को प्लानिंग बनाई थी, ऐसी इसने भी 3-4 बार प्लानिंग बनाई उसको मारने के लिए। और इतनी मीठी मतलब बोल रही है, जैसे सोनम मीठी बोलती थी इसी तरह की ये सिया ने भी मीठी बोल बोल के वो लड़के को फंसाया। जैसे राजा के साथ ये सोनम रही उसी तरह से पूरा के पूरा मामला यही आ रहा है। तो इसलिए इसको छोटी सिया बोला ही जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा इसको? तो ये सिया है ना सोनम जैसी है। देखिए, हमारे साथ में तो एक बार धोखा हो चुका था। जैसे कि जब राजा की मौत हुई थी, सोनम ने उसको मर्डर करा था। मर्डर के बाद में गोविंद रघुवंशी जो है और उसके माता पिता जो है ये सभी मुझसे मिले भी थे और सबने मुझसे कहा भी था। तो हम लोग जो है आपके साथ खड़े हुए हैं और राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाएंगे और सोनम को सज़ा दिलाएंगे हम लोग। उसके बाद इन लोगों ने इंटरव्यू दिया मीडिया में, जब भी उन्होंने बोला था तो सोनम को फांसी मिलना चाहिए और सोनम गलत है, सोनम ने बहुत गलत करा है। मगर कुछ समय बीतने के बाद जो है इन लोगों ने ही जो है सोनम को बाहर निकलाया है और सोनम की सुरक्षा लेते हुए जो है सोनम को शिलोंग में भर्ती करा है और सोनम को रखा पे। वैसे ही आज जो पूना में मर्डर हुआ है, पूना में जो मर्डर हुआ है उसमें सिया के जो पिताजी जो है जो आईसीयू में पड़े पड़े बोल रहे हैं, तो आज सिया ने गलत करा है, सिया को फांसी मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए। देखिए, ये क्या होता है, इनके माता पिता जो है एक तो उनकी जो संस्कार बेकार रहते हैं, वो संस्कार कारण जो है बच्चों जो है बिगड़ रहे हैं। और जब उनके माता पिता जो उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, जो उनके बच्चे मर्डर कर देते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, मर्डर करने वाले को छुड़वा लेते हैं। ये सोनम के घर वाले ने करा था, आज वैसे सिया के घर वाले जो है वो भी ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज ये सब जो सीख मिली है, ये पूरी सीख का मैं तो एक ही चीज़ को बताऊँगा, जो सीख मिली, सीख का जिम्मेदार जो है वो सोनम रघुवंशी है। क्योंकि सोनम रघुवंशी जो है मर्डर के बाद आज जेल से बाहर नहीं आती कभी, तो सिया से लड़की आज ऐसा आरोप करती नहीं कभी।